फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम एमएसपी सॉफ्टवेयर के अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पे करने वाले हैं और इसकी प्लानिंग बेसिकली यहाँ पे दिखाएंगे। ये हाल ही में मेरे किसी एक स्टूडेंट्स ने मेरे साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी जिससे मुझे बात की थी कि सर मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है और क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज़ मेरे पास कुछ डेटा नहीं है। लेकिन जैसे आप बताते हैं कि एमएसपी हो या प्राइमवेरा सॉफ्टवेयर हो, उसके लिए कुछ चीज़ें आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए, तभी आप उसको इनिशिएट कर पाओगे। और अगर वो चीज़ें नहीं हैं तब आप उन सब चीज़ों को कैसे करेंगे। सो फाइनली स्टूडेंट ने तो अपना काम किया, लेकिन जो करेक्शंस वगैरह थे वो मैंने उसको बताए और फिर डिसाइड किया कि चलो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट को जो दिक्कत आई थी वो आज हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। अब रिसोर्सेज की बात अगर हम यहाँ पे करें तो रिसोर्सेज अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके वो 1-1.5 घंटे की वीडियो जो है उन पे जाके आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हो। उसमें काफ़ी डेप्थ में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपके पास वो डेटा नहीं भी हो, यानी जो कंपनी स्टैंडर्ड्स का डेटा आपके पास डेटा नहीं हो और तब भी आपको कोई प्लानिंग करने के लिए दे दी जाए, तब आप वो काम किस तरीके से करोगे। और अच्छी बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होगे यहाँ पे, ये मैकडॉनल्ड का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, वो भी इंटीरियर डिज़ाइन का। अब जाहिर सी बात है कि इंटीरियर डिज़ाइन के लिए क्या इंटीरियर डिज़ाइनिंग होनी है, आपके पास उसका प्लान होना चाहिए, उसके सेक्शन एलिवेशन होनी चाहिए, ड्राइंग वगैरह सब सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो सारी चीज़ें होने के बाद ये कैसे पता चलेगा भाई हमें ये काम कैसे करना है, कैसे लिंक देना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो क्या आप वो सारे कोफिशिएंट्स वगैरह कंसीडर करोगे। डेटा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर होगा कैसे। और ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर आपको दे दिए जाएं तब आप शेड्यूलिंग करोगे कैसे, क्योंकि आपके पास तो वो डेटा है ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस में आप किस तरीके से काम को प्रोग्रेस में लेकर आओगे, यानी शेड्यूलिंग में लेकर आओगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आपको दूंगा कि आप इस तरीके से काम कर सकते हो। हालांकि काम करने के तरीके और भी बहुत सारे हैं जो यहाँ मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारों को पता हो, और नहीं पता है तो यहाँ से आप इस वीडियो से एक एडवांटेज ले सकते हैं। तो आज की इस कंप्लीट जो प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो कि एक मैकडॉनल्ड की लॉबीज़ का प्रोजेक्ट है जो उनको करानी होगी, जो भी स्टूडेंट ने शेयर किया कि कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है। हालांकि मेरे पास वो डेटा तो शेयर नहीं किया, बट ये शेयर किया था कुछ चीज़ें, ये तो मैंने आज कम बना के दुरुस्त करके उसको शेयर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझने को मिलेंगी भाई कैसे काम होता है। ठीक है, अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग की भी अगर आप बात करें तो छोटे से छोटा इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जो स्टेप्स वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ पे पहली बात है कि क्लियर हो जाएगी, और फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको ये सब चीज़ें करनी हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, आज यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलेंगी कि पहले तो आप ये समझिए कि इंटीरियर डिज़ाइन में बहुत सारे लोग इंटीरियर डिज़ाइन आप करते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइन जब आप कर तो लोगे, मतलब आपने सॉफ्टवेयर किया, उसमें इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह की, लेकिन साइट पे जब एग्जीक्यूट करोगे वो ड्राइंग्स तो निकाल के आर्किटेक्ट निकाल के दे देगा आपके हाथ में। ठीक है, उसमें मटेरियल की क्वांटिटी वगैरह सब आ जाएगी, बट अब उसको ज़मीन पे एग्जीक्यूट कराने के लिए कैसे जाओगे, ये भी देख क्वेश्चन उठता है। ठीक है, और अगर आर्किटेक्ट प्लस प्लानर हो आप तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए मार्केट में जॉब ही जॉब है फिर तो। ठीक है, तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये छोटा सा मेरा प्रोजेक्ट है, 60 डेज़ का यहाँ पे दिखाया हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ईयर तो इसमें छुपा हुआ है, बट देखते हैं इसको करेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स को समझ लीजिए कि जब प्लानिंग की जाती है इस टाइप की या इससे जैसे और भी प्रोजेक्ट्स की, तो जो शुरुआत के कुछ काम होते हैं जो कि सीक्वेंस में चलते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ड्राइंग एंड सैंपल फाइनलाइजेशन, यानी सबसे पहले, यानी जहाँ भी आपकी लॉबीज़ पे आप प्लानिंग करोगे तो उसकी आपकी ड्राइंग और उनके सैंपल का फाइनलाइजेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं हो सकता है कि ड्राइंग के सैंपल, नो,
ड्राइंग के सैंपल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ड्राइंग तो आपने कर दी, जो इंटीरियर डिजाइन ने आपको कर दिया। अब यहां पे ये भी हो सकता है कि जो आप रेंडर करके जो दे रहे हो, जो मटेरियल उसमें आप इस्तेमाल कर रहे हो, यहां पे बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि भाई आपने आर्किटेक्ट ने कुछ निकाल के दिया और आपको वो चीज़ें ओके भी हो गई, लेकिन बाद में क्लाइंट का माइंड कुछ चेंज हुआ कि नहीं, मैं तो यहाँ पे ना ये नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये वाला मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो ये मटेरियल का फाइनलाइजेशन वो है आपका जो आप इंटीरियर्स में यूज़ कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है, इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हो तो मटेरियल्स का फाइनलाइजेशन तो होगा ही होगा। तो पहला स्टेप तो आपको यही हो जाता है कि भाई चलो ठीक है कि हम सबसे पहले करेंगे ड्राइंग एंड सैंपल फाइनलाइजेशन। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास कुछ डेटा नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि अगर मैं कुछ अपना कमरा भी डिज़ाइन कराऊंगा, यानी जहां आपको रहना, आपका बेडरूम, फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस हो या आपका कॉन्फ्रेंस रूम हो, तो वहां पे तो आप डिज़ाइनिंग कराओगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले आप ड्राइंग एंड सैंपल्स का फाइनलाइजेशन करते हो, तो पहला आपका स्टेप यहाँ पे क्लियर हो जाता है। दूसरा आपका है साइट लेआउट। ठीक है, तो ये साइट लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको काम करना है, कैसे करना है। ठीक है, लॉजिस्टिक प्लान वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो चीज़ होंगी। फिर आपका टीम मोबिलाइजेशन। अब टीम मोबिलाइजेशन क्या है, यानी साइट पे आप कौन सी टीम भेजोगे, कितने आदमी भेज रहे हो, सुपरवाइज़र, प्रोजेक्ट मैनेजर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, जो भी होगा। यानी ये आपका एक आइडिया है कि भाई ठीक है, जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास ये मैन पावर अवेलेबल है और मैं इनको जाके यहाँ पे डिप्लॉय जाके कर दूंगा। तो कितने दिन मैं कर दूंगा, 6 दिन 7 दिन, इस तरीके से जो भी वट एवर। अभी जब मैं इसको करूंगा तो डेज वगैरह तो यही डालूंगा। ठीक है, और बाकी और भी चीज़ें आएंगी कि ये किस तरीके से रिलेशनशिप आ रही है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है आपका मटीरियल का मोबिलाइजेशन। अब मटेरियल मोबिलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सिविल वर्क का मटेरियल को हो गया, जॉइनरी मटेरियल हो गया, मार्बल्स हो गए, टाइलिंग्स हो गई, कहीं पे कोई साइनेजेस लगने हैं, कहीं पे कोई लाइट्स का इंस्टॉलेशन वगैरह होना है, कोई लूज मटेरियल्स है, लूज फर्नीचर है। ये सारी चीज़ें मटेरियल, यानी इंटीरियर डिज़ाइन में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो मटेरियल मोबिलाइजेशन में आपने रख लिया। अब जाहिर सी बात है कि ये मटेरियल मोबिलाइजेशन में इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें अलग अलग टाइम पे मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास इतना स्पेस अवेलेबल है कि आप एक बारी में सबको ला के कर सकते हो, ठीक है, तो अच्छी बात है, और नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके लिए टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये सारा काम होने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे डिसमेंटलिंग वर्क, यानी जो एग्जिस्टिंग है उसको आप तोड़ोगे। ठीक है, और नहीं है मैंने, यानी इस प्रोजेक्ट से ये आपको इस पॉइंट से ये समझ में आ जाता है कि ये जो शेड्यूल बना हुआ है ये एग्जिस्टिंग लॉबीज को अपग्रेड बेसिकली किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, तभी यहाँ पे डिसमेंटलिंग हुआ। वरना न्यू प्रोजेक्ट्स में तो जाहिर सी बात है डिसमेंटलिंग क्यों होगी, तो ये काम नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि छोटा मोटा पोर्शन हो, बट यहाँ पे 6 दिन दिखाए हुए, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ है, जब भी टाइम लगेगा। उसके बाद फिर सिविल वर्क आता है, यानी कहीं पे कुछ ब्रिक वर्क होगा, कहीं पे कुछ ब्लॉक वर्क होगा, कहीं पे कुछ प्लास्टरिंग होगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये भी एक आइटम हो गया। सिविल वर्क के बाद यहाँ पे फ्लोर एंड वॉल फिनिशेस। ठीक है, यानी फिनिशेस का भी यहाँ पे काम, यानी एक एक्टिविटी यहाँ पे आई है, यानी टास्क आया है। और उसके बाद अगर आप जाएं आगे तो फिर इलेक्ट्रिकल वर्क है। अब जाहिर सी बात है जब आप कुछ इंटीरियर वर्क में कर रहे हो या घर वगैरह कुछ भी बनाते हो तो इलेक्ट्रिकल वर्क तो होगा। ठीक है, यानी कंड्यूटिंग वगैरह उसमें जाएंगी, वायर्स आप वगैरह डालोगे, तो इलेक्ट्रिकल वर्क यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे आया फ्लोर फिनिश जो है आपका सिक्योरिटी वर्क। अब सिक्योरिटी वर्क में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सिक्योरिटी वर्क में जो भी आप में से इस चीज़ से रिलेटेड है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप दीजिएगा। और इनसे रिलेटेड मुझे अच्छा तब लगेगा जब इनसे रिलेटेड आप अगर इस फील्ड से जुड़े हुए हैं इंटीरियर वर्क से, तो और भी बहुत सारी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम ये भी ले सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमने क्यों नहीं ली या जो स्टूडेंट ने क्यों नहीं ली, उसके स्कोप में यही चीज़ें थी, इसी वजह से यहाँ पे उसमें इतनी चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम ये भी कर सकते हैं, उसका स्कोप यही कह रहा होगा, इसी वजह से शेड्यूल ये है। ठीक है, आपके स्कोप में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हों।
आगे चलते हैं, फिर आपका HVAC वर्क होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जॉइनरी वर्क लिया है जो कि मटेरियल मोबिलाइजेशन है, तो HVAC वर्क करने के बाद अब यहाँ पे जॉइनरी वर्क हो रहा है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सीलिंग वर्क है, यानी सीलिंग पे काम होगा। फिर और मिसलेनियस वर्क है, यानी छोटा मोटा और भी कोई काम होगा। फिर उसके बाद डोर्स का इंस्टॉलेशन है। अब हो सकता है स्कोप के अंदर कहीं पे कोई रिवॉल्विंग डोर हो, कहीं पे कोई एक तरीके से स्लाइडिंग डोर हो, या मल्टीपल टाइप्स के हमारी इंडस्ट्री के अंदर अब देखें तो बहुत टाइप के डोर्स अवेलेबल हैं, तो कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे कस्टम फर्नीचर है। अब जाहिर सी बात है कि जब इंटीरियर डिज़ाइन हो रहा है तो जो डिज़ाइन करके आया तो उसके जो फर्नीचर है उसको कस्टम किया गया। ऐसा तो इन्हें मार्केट में अवेलेबल है और वो जाके कर दिए, नहीं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि कस्टमाइज़ भी किए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें, फिर यहाँ पे PVD कोटेड मेटल ऑब्लिक PVC फ्लूटेड शीट का इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है, ये भी एक टास्क है यहाँ पे। फिर फिनिशिंग वर्क होगा एंड यहाँ पे अगर आप देखें कि साइनेजेस एंड ग्राफिक्स भी लगाई जाएंगी। अब ये साइनेजेस एंड ग्राफिक्स बेसिकली वो होते हैं, मान लीजिए कि अगर जहाँ पे क्योंकि डिज़ाइन वर्क हो रहा है, लॉबीज़ का हो रहा है, तो कहीं पे कोई साइनेजेस लगाएंगे, ग्राफिक्स लगाएंगे, कुछ इंडिकेशन होगा कि भाई यहाँ पे इस फ्लोर पे ये चीज़ है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ्लोर पे जैसा आपने कहीं बहुत सारे ऑफिसेज में गए होंगे तो बोर्ड लगा होता है, इंडिकेट करता है, साइनेजेस लगे होते हैं, समथिंग लाइक वो है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास स्टूडेंट ने वो ड्राइंग शेयर नहीं किया, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिर देखिए टास्क लाइट इंस्टॉलेशन है, ठीक है। टास्क लाइट्स ये एक टेक्निकल टर्म है आपके इंटीरियर वर्क के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका डेकोरेटिव लाइट, एक टास्क लाइट हो गई, ठीक है, और फिर आपका डेकोरेटिव लाइट। फिर आता है आपका लूज फर्नीचर। अब लूज फर्नीचर का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि जिसके पेचेस वगैरह खोल दिए जाएं, दैट डजंट मीन लूज फर्नीचर। लूज फर्नीचर मीन्स का ये है कि आप एक जगह से दूसरी जगह उसकी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपका स्नैक पॉइंट्स है। स्नैक पॉइंट मतलब छोटे छोटे काम जो रह जाएंगे, मतलब काम करने के बाद जो कोई भी कमी होगी, ये छोटा मोटा होगा तो क्लाइंट बताएगा, तो उसने यहाँ पे जो है 3 दिन लेके चला है। तो ये एक अच्छी चीज़ सीखने को आपको यहाँ पे मिलेगी कि ये भी एक ऑप्शन आप रख सकते हो, ठीक है, स्नैक पॉइंट। देन आपका यहाँ पे हाउस कीपिंग है। उसके बाद डीप क्लीनिंग है, यानी फाइनल क्लीनिंग, यानी प्रोजेक्ट के हैंडओवर से पहले आप जितने भी आपने इंटीरियर डिज़ाइन आपने वर्क किया है उसका, तो आप उसको डीप क्लीनिंग करोगे, एकदम फिनिश वाला, एंड देन आपका फाइनल प्रोजेक्ट हैंडओवर हो जाएगा। तो ये कुछ जो प्रोजेक्ट है ये 60 डेज़ का लिया है। इसमें तो कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे, ये टिक क्या शो कर रहा है, इंडिकेटर क्या मतलब है, ये आप ऑलरेडी आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। और अब यहाँ पे हम इस शेड्यूल को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हमें यहाँ पे लेना और कैसे रिलेशनशिप देनी है, ठीक है, आपको खुद ब खुद धीरे धीरे पता चलता जाएगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं, हम यहाँ पे अपना MSP ओपन कर लेते हैं। मेरे पास इस शेड्यूल का कंप्लीट प्रिंट आउट है, तो मैं बार बार इसको यहाँ पे नहीं लेके आऊँगा, टाइम को सेव करूँगा, बिकॉज आपके पास भी टाइम कम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको PDF दिखाया था। अब हमें एक बार दोबारा से इसको लेके चलना है। न्यू प्रोजेक्ट कैसे स्टार्टिंग करनी है इसको समझ लीजिए। ये मेरे पास एकदम ब्लैंक प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ब्लैंक प्रोजेक्ट है, आज 15/6 है 2025। तो चलिए ठीक है, मैंने यहाँ से इसको कर दिया ओके। मैं इसी डेट को यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से ज़रा ये ऊपर से टाइमलाइन में यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। तो कैलेंडर आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये आपको कंप्लीटली ऑलरेडी मैं अपनी उस 1.5 घंटे वाली वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ मैं कैलेंडर के पार्ट को एक तरीके से स्किप करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो MSP का कोर्स भी हमारी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी है। आप जाके हमारी एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ से अगर इस कोर्स के अंदर अवेल होना चाहते हैं तो आप वहाँ पे लॉगिन करके आप हमारे कोर्स में मेरे साथ और मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि प्रोजेक्ट का नाम ही ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा था वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, लॉबीज़, खाली इतना ही लिख देता हूँ, ठीक है, या पूरा लिख देता हूँ, चलो सेक्टर 112 स्क्वायर टावर, ठीक है,
ये हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। बेसिकली अभी तो ये आपको जो दिख रहा है ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, लेकिन हमें इसको प्रोजेक्ट बनाना है। वो कैसे बनेगा वो भी पता चल जाएगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले एक्टिविटी यहाँ पे ले लेते हैं अपनी, वही ड्राइंग्स एंड सैंपल फाइनलाइजेशन, ठीक है, ड्राइंग एंड सैंपल फाइनलाइजेशन। अब इसको मुझे प्रोजेक्ट का नाम बनाना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे टास्क पे जाऊँगा, इस वाले प्रोजेक्ट को लेके इंडेंट बना दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे इंडेंट बनाया तो अब ये एक ऊपर जो आप देख रहे हैं कि ये जो समरी बार शो कर रहा है, तो अब ये जो है आपका ऊपर वाली जो है ये आपका प्रोजेक्ट नेम बन चुका है। इसको प्रोजेक्ट नेम शुरू में डालने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये शॉर्टेस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करें। चलिए, दूसरा यहाँ पे जो हमारे पास था वो था आपका साइट लेआउट, साइट लेआउट। देन आपका था टीम का मोबिलाइजेशन, यानी लेआउट आपको मिल जाएगा, देन आप मोबिलाइजेशन करेंगे। ये बेसिकली वो हैं उस टाइप का प्रोजेक्ट है जैसे आपके पास कुछ है ही नहीं, आप क्या करोगे कि कॉन्ट्रैक्टर से बोल रहे हो कि भाई ठीक है मुझे तुमसे ये काम कराना है, तुम ये काम कैसे कैसे करोगे। तो जो एक्सपर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो खुद ही बता देते हैं सर हमें इतना इतना काम लगेगा। हालांकि अगर उसके पास टीम अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हाथ से आपको लिख के कुछ चीज़ें दे सकता है जिससे आप आइडिया लगा सकते हो। तो आप ऐसे समझ लीजिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, आपको भी इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी कि हम कैसे प्लानिंग करें, कैसे ये इसको ट्रैक पे लेके आएँ। अब जाहिर सी बात है आपका शेड्यूल आपका प्रॉपर होगा तो उस हिसाब से आप काम करोगे, और काम करोगे जाहिर सी बात है जब आपका शेड्यूल के हिसाब से आप काम करोगे तो जो बाकी जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, आप जाहिर सी बात है उसके अंदर आप अपनी सेविंग्स वगैरह करोगे। और यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर्स को एक और फ़ायदा मिलता है कि अगर आपने इस तरीके से बना के, यानी अगर आप खुद का कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, बना के आपने रख लिया, तो फिर आप, क्योंकि आपका तो बिज़नेस वो कॉमन है कि आप अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो अगर आपको मल्टीपल 10 प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं तो आपके पास तो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज सेम रहने वाली हैं, बट आपके पास ड्यूरेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो आपसे अगर क्लाइंट इन फ्यूचर आपसे कहे कि भाई मुझे अपना शेड्यूल दो, आप कहोगे ठीक है ओके मैं दे देता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना। आप अगर उसने बोला कि 90 दिन मैं आपको टाइम देता हूँ, ठीक है 90 दिन दीजिए, आपको यहाँ पे सिर्फ डेज ही एडजस्ट करने हैं, ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट का शेड्यूल तैयार हो जाएगा, आप क्लाइंट को दे सकते हो। तो इस तरीके की इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल प्रोफेशनल चीज़ों से रिलेटेड हमारी सभी फैकल्टीज़ यहाँ पे डिस्कशन करती हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। फिर है आपकी यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ जो था टीम मोबिलाइजेशन, उसके बाद जो था आपका यहाँ पे था मटीरियल का मोबिलाइजेशन, मटीरियल मोबिलाइजेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, सिविल वर्क, जॉइनरी वर्क, ठीक है, मार्बल, साइनेजेस, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आपका था डिसमेंटलिंग वर्क, और ये ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। डिसमेंटलिंग वर्क, ठीक है। देन आपका आ जाएगा सिविल वर्क, फिर आपका फ्लोर एंड वॉल फिनिशेस, ठीक है। देन आपका आएगा इलेक्ट्रिकल वर्क, उसके बाद आपका आ जाएगा सिक्योरिटी वर्क, जिसमें स्मोक डिटेक्टर और फायर वर्क, ये सब चीज़ें मान सकते हैं आप, ठीक है। फिर आपका HVAC, और सिक्योरिटी वर्क में बेसिकली CCTV वगैरह ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं एक तरीके से, ठीक है। HVAC वर्क, ठीक। फिर हमने ले लिया जॉइनरी वर्क हो गया। देन आपका सीलिंग वर्क के बाद मिसलेनियस आइटम्स ले सकते हैं, मिसलेनियस वर्क कह लीजिए, आपकी मर्जी है, मिसलेनियस वर्क्स या आइटम जो भी है, ठीक है। उसके बाद डोर्स,
डोर्स इंस्टॉलेशन, ठीक है। देन आपका कस्टम फर्नीचर हो गया, कस्टम फर्नीचर्स। देन उसके बाद आपका पीवीसी फ्लूटेड शीट हो गया, ठीक है, फ्लूटेड शीट इंस्टॉलेशन हो गया। देन उसके बाद आपका फिनिशिंग वर्क हो गया, फिनिशिंग वर्क और भी आप सोच सकते हैं, बना सकते हैं अपने हिसाब से फिनिशिंग वर्क। देन साइनेजेस, ये तो मैंने उसको एग्जांपल दिया था कि आप इस तरीके से लीजिए, ठीक है। बेसिकली उससे पूछा था कि सर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैंने उसको बताया था कि ऐसे नहीं, आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठिए और उसको ये चीज़ें मांगिए, ठीक है। तब जाके उसने मुझे मेरे साथ शेयर की थी, फिर मैंने उसको बताया था कि ऐसे ऐसे ये काम होगा, ठीक है। फिर आपका ये साइनेजेस एंड आपका ग्राफिक्स हो गया। फिर आपका टास्क लाइट्स इंस्टॉलेशन हो गया। उसके बाद डेकोरेटिव लाइट्स ले लीजिए, डेकोरेटिव लाइट्स इंस्टॉलेशन। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो दोनों को एक बनाया जा सकता है। भाई मैंने शुरुआत में ही बोला है कि आप कर सकते हो, बट इसका भी एक रीज़न है कि मैंने ये दोनों अलग अलग क्यों ली हैं, ठीक है। दोनों को आप एक टास्क भी बना सकते हो। और यहाँ पे डेकोरेटिव लाइट्स हो गया। फिर आपका लूज़ फर्नीचर हो गया, ठीक है, लूज़ फर्नीचर, ठीक है। देन उसके बाद स्नैक पॉइंट्स हो गया, स्नैक पॉइंट्स हो गया। उसके बाद हाउस कीपिंग हो गई, हाउस कीपिंग हो गई। एंड डीप क्लीनिंग हो गई एंड फाइनली हैंड ओवर हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट हैंड ओवर या डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन एंड देन क्लोजिंग, या कुछ भी आप इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट हैंड ओवर, ठीक है। तो ये हमने अपने सभी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे लिस्ट आउट यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन देनी थी, तो ये कॉन्ट्रैक्टर ही बताएगा, और कुछ आपके साथ जो टीम्स जो यानी क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जो मीटिंग हो रही है, तो उसमें भी ये तय हो जाता है कि भाई कब तक होने वाला है। तो यहाँ पे हमने इसको 2 दिन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 दिन हो चुका है। और एक काम ये भी करते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे शेड्यूल एंड ये हटा दीजिए, ओके, ठीक है। एस्टिमेटेड ड्यूरेशन यहाँ से हमने हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे साइट लेआउट के लिए यहाँ भी हमने 2 दिन लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोप के, क्योंकि उसके स्कोप्स के हिसाब से ही यहाँ पे ये चीज़ें ली गई हैं। टीम मोबिलाइजेशन में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में कर दोगे। यहाँ पे तो जो 60 डेज़ का टारगेट दिया था, उसी के हिसाब से इसको ये शेड्यूल बना के दिया था। ये चीज़ें आपको भी पूछनी है, आपके स्कोप में आपकी जो वर्क ऑर्डर मिला है उसमें जो टाइमलाइन दी है उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं वही डेज ड्यूरेशन में वही रख रहा हूँ यहाँ पे। देन उसके लिए यहाँ पे मटेरियल मोबिलाइजेशन था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे सिविल का आइटम था, ज्वेलरी था, टाइल्स थे, साइनेजेस थे, लूज फर्नीचर था, लाइट्स वगैरह थी। तो इन सब का मटेरियल मोबिलाइजेशन में नियर अबाउट 40 डेज उसने दिया था, इतना मुझे टाइम लगेगा। डिसमेंटलिंग वर्क के लिए 6 दिन दिए गए थे कि भाई 6 दिन में हम डिसमेंटलिंग वर्क मैक्सिमम कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 14 डेज फ्लोर फिनिश के लिए दिया था, मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आगे चलते हैं। फ्लोर एंड फिनिशेस, सिविल वर्क के लिए 14 एंड फ्लोर एंड वॉल फिनिशेस, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पे 28 दिन बोला था। ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। देन 15 एंड सिक्योरिटी वर्क के लिए यहाँ पे 12 था एंड यहाँ पे 16 था, यहाँ पे मैंने 17 लिया था, ठीक है। एंड 11, देन उसके बाद अगेन 11, देन 3 डेज़ एंड 14 डेज़ इसके लिए। फिर उसके बाद 16 डेज़, 20 डेज़, 4 डेज़, 3 डेज़, क्योंकि मेरे पास मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल रखा है, इस वजह से मैं ये आपका टाइम सेव करने के लिए ये एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ वीडियो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने ड्यूरेशन ऐड कर दी है, ये पूछ के, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है इस टाइप की शेड्यूल बनाने की, तो आप करोगे क्या, तो आप फंस जाओगे कि भाई मैं यहाँ पे करूँ कैसे। तो उस केस में आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि मैंने सारे टास्क जो थे हमने यहाँ पे एंटर कर दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइजेशन आप कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, कहाँ गया मेरा व्यू, और यहाँ से आउटलाइन पे जाते हैं, लेवल 1 पे चलते हैं। तो जैसे ही लेवल 1 पे चलेंगे हम, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, और इसको ज़रा टास्क पे जाके मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 15, थोड़ा सा बड़ा मैंने यहाँ पे ले लिया इसको, ठीक है। और थोड़ा सा कस्टमाइजेशन भी ठीक रहता है, और 15 आई थिंक टास्क बड़ा हो गया। 14 इज सफिशिएंट, यस 14 इज सफिशिएंट, मे बी आई शुड कीप 13, ठीक है। तो ये ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा कलर भी कर दिया, ठीक है। तो लेवल 1 हमें यहाँ पे पता चल गया कि लेवल 1 हमारा ये है। अब यहाँ से मैंने इसको ओपन कर दिया वापस। अगर आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो है एक तरीके से हमने अभी सिर्फ कितना काम किया है, सिर्फ इतना ही काम किया है कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ को यानी अपनी टास्क को लिस्ट आउट किया है, बट यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं दी है, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप अगर देते तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 60 डेज का था, तो 60 डेज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 40 डेज क्यों आ रहा है? तो 40 डेज इसलिए आ रहा है बिकॉज जो भी टास्क की मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है वो ही यहाँ पे जब कोई लिंक नहीं देता तो उसको क्रिटिकल मानते हुए सॉफ्टवेयर उसी को वो दिखाता है मैक्सिमम ड्यूरेशन। अगर मैं इस ड्यूरेशन को यहाँ पे 40 की जगह मैं यहाँ पे इसको कर दूँ 1 कर दूँ, तो इस लाइन में जो मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा। देखिए 28, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 28 है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा। तो मैं अगेन वापस 40 कर देता हूँ, 40 हो गया। अब यहाँ से हमने इसको चेंजेस किया तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से इसको एक बार सेव कर लेते हैं दिस पीसी डेस्कटॉप पे, नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट का मैकडॉनल्ड्स, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारा सेव हो गया। चलिए अब मेन बात आती है कि ये तो हो गया, अब शेड्यूल तो बना लें, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन शेड्यूल अभी तक तैयार नहीं हुआ। वो तैयार तब तक नहीं होगा जब तक आप उसमें रिलेशनशिप्स को नहीं देते। तो अब हमारा आखिरी काम जो रह गया है शेड्यूल तैयार करने के लिए, वो आपका रिलेशनशिप देना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहली एक्टिविटी आपने यहाँ पे ली हुई है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि सारे आइटम को लिस्ट आउट कर देते हैं और रिलेशनशिप बाद में देते हैं, यानी कहीं से कहीं जोड़ देते हैं, रिलेशनशिप को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब रिपोर्ट में देंगे तो बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर रिलेशनशिप ला के देंगे। शेड्यूल तो ठीक है, एक्सपर्टीज आपके अंदर आ गई तो आप बना सकते हो, बट मैं कहूँगा कि उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें कि जो जितना शेड्यूल आप सिंपल बना के रखते हो, सिंपल का मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें सारी एक ही जैसे रिलेशनशिप उठा के दे दी। सिंपल का मतलब ये नहीं है। सिंपल का मतलब आपने रिलेशनशिप एक पहली एक्टिविटी नीचे डाली, लेकिन जो और आपको स्टार्ट करनी थी यहीं से, तो आपने लिंक कहीं से किया, तो ये भी तरीका गलत होता है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से आपको काम करना है। तो पहली एक्टिविटी ये, सबसे पहले तो यही होगा, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी कौन सी है? यहाँ पे है आपकी ड्राइंग एंड सैम्पल फाइनलाइजेशन। यहाँ 2 डेज है। तो इसके लिए जो मैंने यहाँ पे रखा था, जो रिलेशनशिप दी थी, वो दी थी आपकी 2 एंड FS-1। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिसने वो वीडियो देखी है कि मैंने ये रिलेशन में FS-1 क्यों किया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे टीम मोबिलाइजेशन के लिए मैंने एक रिलेशनशिप दिया 2 का मतलब ये प्रीडेसेसर चल रहा है, यानी 2 जो मैं नंबर लिख रहा हूँ वो है आपका एक्टिविटी नंबर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नंबर। तो इस वाली एक्टिविटी से प्रीडेसेसर ये है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिंक जो दे रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर को कि भाई तुम इन दोनों एक्टिविटी में ये रिलेशन दो, यानी स्टार्ट टू स्टार्ट। अब कितने टाइप की एक्टिविटीज़ होती है ये भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे भी एक वीडियो डाली है, जिसके बारे में मैं आपको 2 से 3 बार इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये सब डिटेल में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप दिया 4S+1, ठीक है। तो अब आप गौर से देखिए कि यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ता चला जा रहा है, और हमारा टारगेट क्या है कि 60 डेज, क्योंकि टाइमलाइन मुझे बताई थी 60 डेज, ठीक है। तो ये किस तरीके से हमने यहाँ पे की हुई है इसी को आपको समझना है, ठीक है। 4FS-1 देखिएगा किस तरीके से ये ड्यूरेशन वहीं पे निकल कर आएगी। 6
एफ एक्स माइनस यहाँ पे मैंने लिया है 3, सॉरी एफ एस माइनस 3, सॉरी देखिए अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो खुद ही बता देता है ये 6 एफ एस माइनस 3, 6 एफ एस माइनस 3, ठीक है। और देन उसके बाद है आपका 7 एस एस, 7 एस एस, 7 एस एस मीन स्टार्ट टू स्टार्ट प्लस 1, देन आपके पास 8 एस एस प्लस 3, ठीक है। अभी भी अगर आप देखें ड्यूरेशन वही चल रहा है 48 डेज। कभी तो ये चेंज होगा, तो ज़रूर चेंज होगा, जब लिंक आएगा इस पर तो ये ज़रूर चेंज होने वाला है। अभी तो उसी पीरियड में मैक्सिमम काउंट कर रहा हुआ है। 9 एस एस प्लस 1, देन आपका 10 एस एस प्लस 1, ठीक है। देन उसके बाद 11 एस एस प्लस 1, 11 एस एस प्लस 1, ठीक है। उसके बाद 12 एफ एस माइनस 6, ठीक है। देन 12 एस एस प्लस 1, 12 एस एस प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं 12 एस एस माइनस 1, 12 एस एस माइनस 1, देन उसके बाद 13 एस एस, 13 एस एस, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे चलते हैं 15 एस एस, 15 एस एस, उसके बाद 16 एस एस प्लस 1, 16 एस एस प्लस 1, ठीक है। देन है आपका 18 एफ एस माइनस 1, 18 एफ एस माइनस 1, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा अभी कि क्या चीज़ चल रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारी यहाँ तक जो मैंने शेड्यूलिंग करी है यानी जो रिलेशनशिप दी है तो ये ड्यूरेशन 51 तक पहुँच गई। तो टारगेट मेरा 60 डेज तक रखना था, ठीक है, 60 डेज तक रखना था। टास्क लाइस्ट में मैंने यहाँ पे दे दिया 19 एफ एस माइनस 2, ठीक है। देन आपका 20 एस एस, ठीक है, एंड उसके बाद 21, देन आपका 18 एफ एस, 18 एफ एस माइनस 1 रख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड 23 एफ एस प्लस 2 मैंने यहाँ पे लिया, एंड 24 एफ एस माइनस 1 यहाँ पे लिया, और लास्ट में यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 25 एफ एस माइनस 1, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ऊपर कितना ये मैंने रिलेशनशिप दी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली मेरा जो शेड्यूल आया है वो 60 डेज़ का आया है, और ये 60 डेज़ का जो टारगेट स्कोप में दिया गया था तो मुझे ये यहीं तक लेकर आना था। अब जो काम होगा, जो आप अपनी टीम को दोगे, ये शेड्यूल दोगे, आपको क्लाइंट को भी सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो जब क्लाइंट को आप सबमिट करोगे, सॉरी इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लाइंट को आपको सबमिट करना होगा, तो क्लाइंट को जब आप सबमिट करोगे तो एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक कॉपी आपके पास रहेगी, एक कॉपी अपने टीम के पास आपके पास रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोजेक्ट के शेड्यूलिंग ये कर सकते हो। मैं एक बार इसको एंटायर प्रोजेक्ट पे ले आता हूँ। देखिए ये आपकी कुछ रिलेशनशिप यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। और भी इनको फर्दर कलर कोडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसको, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए यहाँ तक मैंने शेड्यूल बनाना आपको सिखाया है, और अगर आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी तो आपको कुछ नहीं, कंट्रोल यहाँ पे हमने प्लस P प्रेस किया है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि शेड्यूल बना हुआ है। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि आप इनको ना रखें, यानी लेजेंड है, नीचे आप हटा दें यहाँ से, इसको आपको नहीं चाहिए, आपने यहाँ पे हटा दिया। और आप यहाँ पे उसका जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्ट का नाम कुछ लोगो वोगो तो आप दोगे ही दोगे, तो वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए हम यहाँ पे फुटर पे चले गए, हेडर पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम यहाँ पे गए, और यहाँ से हमने एक पिक्चर को इंसर्ट कर लिया। से फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड का था तो मैकडॉनल्ड की लगा लेते हैं। ये रही मेरे पास पिक्चर्स, और मैंने इस पिक्चर को थोड़ा सा एडजस्ट करना है मेरे को, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ी आएगी, ठीक है। ये यहाँ से नहीं होगी तो ऐसे कर लेंगे एडजस्ट हम, ठीक है। ये मैंने यहाँ से इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद सेंटर में गए, सेंटर में आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे चलिए और फॉन्ट बढ़ा लीजिए। मेरे हिसाब से जो मैं यूजुअली रखता हूँ 20 सफिशेंट है, और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा मैकडॉनल्ड्स लॉबीज सेक्टर 112
उसके बाद स्क्वायर टावर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट्स का नाम, नीचे कॉन्ट्रैक्टर का नाम, ये सब चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट प्रोजेक्ट पे आप इस तरीके से आप शेड्यूलिंग करोगे। शेड्यूलिंग करने के बाद आगे का काम जो रहेगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इतना करने के बाद अगर हम काम करेंगे, ये तो भी मैंने आपको दिखाया कि पीडीएफ बन के आप उसको सबमिट कर दोगे, इसका जो जस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि काम तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो आप लोगों का ये मैं एक तरीके से असाइनमेंट दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। तो जो भी वो स्टूडेंट होंगे जिसने मेरी वो वीडियो देखी है, अगर उसको देख के बाद इस वीडियो पे आ रहे हैं तो ज़रूर हो सकता है बता दें, और हो सकता है आप में से बहुत सारे एक्सपर्ट हों जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आ रहे हैं, तो वो भी है, तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो टिल देन कीप वॉचिंग PTS CAD Expert। थैंक यू।